तो बहुत ही गजब का बना है माई। गोल बड़ा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, उठ लो। थोड़ी अंगड़ाइयाँ लेने के बाद अब वानिया उठ चुकी थी और उठते ही अपनी फॉर्म में आ चुकी थी। यहाँ पर वानू को चाहिए थी एक पानी की बॉटल जिसके साथ वो खेलना चाहती थी। पतिदेव निकल पड़े अपने डेली रूटीन यानी कि ऑफिस के लिए। वानिया की नानी चाहती थी कि आज मैं उसे हीरोइन बनाऊं, तो लो लग पड़े इसे पायल पहनाने। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने एक तरीका निकाला कि पायल कैसी पहना जाए, क्योंकि ये पायल थोड़ी सी बड़ी थी अभी वानिया के लिए। तो नानी ने जैसे तैसे करके ये पायल छोटी कर दी और वानू को पहना दी। वानिया अपनी पायल को देख के बहुत खुश थी और हमारे घर में भी इसकी पायल की छन छन की आवाज़ें गूंज रही थी। अब बारी थी सफाई करने की, तो सोचा अपने रूम से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर ली अपनी बेडशीट। साथ ही में मुझे भूख लग पड़ी और क्रेविंग हुई आइसक्रीम खाने की। मैंने बहुत सारी आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खाने के बाद मतलब मन किया बोलने का, वाह मज़ा ही आ गया। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने दिन का सबसे बड़ा टास्क, यानी कि मेरी मैसी अलमीरा। आप लोग देख ही सकते हैं कि इस अलमीरा के कितने ज़्यादा बुरे हाल हैं। तो मैंने आज सोचा कि चलो थोड़ा टाइम है, वानिया अभी नानी के पास बैठी है, तो अपनी अलमीरा साफ़ कर लूँ। मीनवाइल मुझे मिला एक कार्ड जो कि मुझे दिया था वानिया के पापा ने। साथ ही साथ में मैंने सारे कपड़े निकाले और इसी बीच एक हैंगर टूट गया। बीच में मिला मुझे वानिया का हैंगर, तो वो मैंने दूसरे रूम में रख दिया। बहुत मशक्क़त करने के बाद मैंने कुछ कपड़े छांटे और अलग से रख दिए। अब मैं स्टार्ट करने लग गई अपने कपड़े रखने। फिर बारी आई कि मैं अपने सूट अरेंज करूं। लड़कियां कहती है ना कि जितने भी कपड़े ज़्यादा हो कम ही लगते हैं। बाहर जाने के टाइम पर एक भी कपड़ा याद नहीं आता कि हमारे पास ये भी है या ये भी है। उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर देखिए ज़रा कितना सारा ढेर लग गया है इन कपड़ों का। यहाँ पर मैंने कुछ और कपड़े अरेंज किए। देखिए जैसे कि मैं अरेंज करती जा रही हूँ वैसे ही मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नया नहीं बचा, अब और कपड़े लेने पड़ेंगे। बट जितने कपड़े अभी हैं वही अरेंज कर लूँ, तो आज के दिन के लिए वही बहुत है। जैसे तैसे करके मैंने अपने कपड़े अरेंज किए, बट फाइनली अब मुझे लगता है कि ये टी शर्ट्स कहाँ रखी जाए, तो मैंने शिफ्ट कर दिए कुछ कपड़े। अपनी जीन्स मैंने एक तरफ रख दी और उनकी जगह रख देती हूँ मैं वन पीस, और वन पीस की जगह मैंने रख दी अपनी टी शर्ट्स। इसी
बीच में मेरे रूम में आई मेरी अम्मा। तो मैंने उन्हें अपना एक टॉप दिखाया जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। तो मैंने पूछना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने पैक करके साइड में रख दिया और अब मैंने शुरू करने हैं अपने कुछ कपड़े हैंग करना। तो बीच में मैंने दिव्यांश को कहा कि कुछ पीने को ले आए, तो वो अब मेरे लिए कोक लेकर आई थी। और अब मैंने स्टार्ट कर दिए अपने कपड़े हैंग करना। ये वो कपड़े थे जो मैं डेली यूज़ के लिए प्रेस करके हैंग करके रखती थी, क्योंकि हर रोज़ कपड़े प्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने शाम को बाहर जाना था, तो सोचा आज क्या पहना जाए। तो फाइनली मैंने ये ड्रेस फाइनल कर दी, जो कि मैंने पहनी थी शाम के लिए। वानिया मैडम मुझे फुल ऑन सपोर्ट कर रही थी कि मम्मा चलो चलो मैं साथ हूँ, आप कर लोगे। और वैसे ही वानिया कहती कि मम्मा मुझे ये पर्स पहना दो। मैंने इसका थोड़ा अरेंजमेंट करके वानिया को पहना दिया और फिर साथ में पहना दिए इसे शेड्स। वाह! मैंने सोचा कि अब मैं भी शेड्स ट्राई करके देखती हूँ। और मीनवाइल दिव्यांशी आ गई कि मासी मुझे भी देखना है कि कैसी लगती है। ये थे कुछ न्यू सूट्स जो कि मैं कुछ दिन पहले ही स्टिच करके लाई थी और अब थी बारी कि मैं कुछ ठंडा ठंडा पी लूँ, जो कि दिव्यांशी मेरे लिए लेकर आई थी। अब बारी थी अलमीरा के नीचे वाले हिस्से के कपड़ों को सेट करने की। तो इसके लिए मैं नीचे बैठ गई और अब थोड़ी देर में मेरे पास आ जाती है वानिया। और अब मैं वानिया को यहाँ पर कुछ पिक्स दिखा रही थी। वानिया मैडम बिल्कुल ही चिपक चुकी थी मुझसे। इसने कहा कि मम्मा मुझे नहीं उतरना है। थोड़े टाइम वानिया के साथ खेलने के बाद अब मुझे लगा कि इसे थोड़ी देर के लिए दूध पिला दिया जाए। तो देखो मैंने इसे दूध की बोतल दे दी और फिर से लग पड़ी सफाई करने। यहाँ पर मैं देख रही थी पर्स, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस था और ये मुझे दिया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने। वो सच में बहुत ज़्यादा स्वीट है। दूध पीने के बाद वानिया मैडम आ चुकी थी अपनी फॉर्म में और ये बैठ चुकी थी, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उसे कुछ सामान पकड़ाया और इसका मन बहलाने लग गई और साथ ही में मैं कुछ कपड़े फोल्ड करने लगी। यहाँ पर मिला मुझे एक छोटा सा पजामा, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले वानिया के लिए बनाया था। सोचा कभी यूज़ करूँगी, बट टाइम ही नहीं लगा। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े और फोल्ड करके रख दिए। अब वानिया मैडम पिल्लो लेकर चली नीचे सोने। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता था या कपड़े चूज़ करने होते थे तो लगता था कि कपड़े ही नहीं हैं, बट आज पता लगा कि कपड़ों की कमी ही नहीं है जब मुझे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने पड़े। अब फिर से आ चुकी थी वानिया मैडम और इसे लगानी थी बिंदी। अब बारी थी कि मैं अपने कुछ पर्स अरेंज करूं। तो इसी बीच आ चुकी थी मेरी माताजी, जो कि मज़े से मेरे रूम में लेट गए और मैंने इन्हें कहा कि अम्मा ये पर्स देखो अगर आपके काम आए। और उसी समय मुझे मिला ढाटू। हमारे पहाड़ी लोगों में ढाटू लगाने का बहुत रिवाज है, बट मुझे कभी लगाना ही नहीं आया। तो दिव्यांशी कहती लो मासी मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने कहा तू रहने दे, मुझे आता है। बट फाइनली दिव्यांशी ने मुझे ढाटू लगाया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और अब मैंने सोचा ये ढाटू वानिया के लगाया जाए, देखा जाए वानिया कैसी लगती है मेरी पहाड़न। इसी बीच मुझे मिली एक शर्ट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लूज थी। तो अम्मा ने कहा कि मुझे दिखा, मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता मुझे आ जाए। पर ये इतनी ज़्यादा लूज थी कि उनको भी नहीं आई। तो अब मैंने सोचा कि इसे मैं ही पहन कर देखती हूँ कि मुझे क्या पता कितनी लूज़ है कितनी नहीं। और देखिए मैंने ये शर्ट पहनी और ये शर्ट मुझे कितनी ज़्यादा लूज़ थी। यहाँ तक कि इस शर्ट में मैंने एक पिल्लो तक डाल लिया। पिल्लो डालने के बाद मैंने किया एक ज़बरदस्त डांस। मुझे याद आया कि मेरी एक शीट्स तो मिल ही नहीं रही है, तो मैं लग पड़ी वानिया के पापा की अलमीरा में सर्च करने कि हो ना हो यही मिल सकती है। बट फाइनली मुझे वो अपने एक पर्स में मिल गई।
तो मैं बहुत खुश थी कि शुक्र है मिल गई। देखिए अब लगा कर देख रही हूँ, तो अब मैं इसे रख देती हूँ वापस। फाइनली अब मेरी अलमीरा हो चुकी थी सेट। अम्मा अब बैठ चुकी थी अपनी वर्कशॉप लगा के, जहाँ की ये मेरी वो बहुत लूज शर्ट को टाइट कर रहे थे। अब वानिया को सुलाने के बाद बारी थी कि दिव्यांशी को मेहंदी लगाई जाए। देखे जरा हम भी कितना है दम हम में, 22 वाले भैया से तो अच्छा ही कर लेंगे। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने दिव्यांशी की मेहंदी लगा ली। देखिए आप भी कैसी लगा रही हूँ मैं मेहंदी। अब जैसे तैसे करके मैंने अपनी वाली मेहंदी का डिज़ाइन दिव्यांशी को लगा दिया। अब पता नहीं इसको पसंद आए या ना। साथ ही साथ अम्मा भी लगी हुई थी मेरी शर्ट ठीक करने। देखिए फाइनल लुक कैसी लगाई मैंने मेहंदी। तो अब सोचा कि लस्सी बना ली जाए। तो देखिए मैं लग पड़ी बीट करने। थोड़ी मैंने पुदीने की चटनी डाली और थोड़ा सा हरा नमक। तो अब तैयार है हमारी लस्सी। शाम होते ही वानिया को हमने तैयार कर दिया। बहुत मुश्किल से हेयर बैंड पहनाया, बट कहाँ वानिया मैडम इसे कहाँ टिकने देगी। तो देखिए यहाँ लग पड़ी वानिया मैडम अपना हेयर बैंड निकालने, और ये इसमें सक्सेसफुल भी हो गई। हम चले अब मार्केट। अब हम मार्केट जाएं ऐसे कैसे हो सकता है हमें लाइट्स ना मिले। तो यहाँ लग चुका था जाम। तो हमने सोचा वानिया मैडम को डांस कराया जाए। यहाँ पर वानिया डांस करने लग गई नाटी पर। अब वानिया मैडम को लग गई थी भूख। तो यहाँ इसका हो चुका है दूध टाइम। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन यानी कि फिरोजी। ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर सारे एथनिक वेयर मिलते हैं। तो मुझे भी आज यहीं से कुछ बाय करना था। स्टोर में आते ही हम लग पड़े रिकॉर्डिंग करने। और देखिए हम सब कैसे लग रहे हैं, और साथ में वानिया मैडम भी कैसी लग रही है। यहाँ पर वानू को मिल गई थी एक प्यारी सी बच्ची, जिसके साथ वानिया बहुत खुश थी। और यहाँ नानी लगी है वानिया को देखने। तो वानिया इन दीदी के साथ इतने अच्छे तरीके से खेल रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब वानिया ने सोचा कि फाइनली हम आए तो ड्रेसेस लेने ही थे, तो क्यों ना अब ड्रेसेस सेलेक्ट की जाए। तो वानिया लग पड़ी ड्रेसेस सेलेक्ट करने। तो देखिए एक एक करके वानिया ड्रेसेस देखने लग गई। और यहाँ पर वानिया पूछ रही थी कि देखो कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वानिया गई थी थक। तो यहाँ पर वानिया ने अपने पापा से कहा कि मुझे स्टूल पर बिठा दे। तो वानिया के पापा ने इसे बिठा दिया। वानिया थोड़ी देर तो चुपचाप बैठी, थोड़ा हंसी मजाक किया अपने पापा के साथ। बट वानिया मैडम ने तो अपनी फॉर्म में आना ही था, चाहे अभी चाहे थोड़ी देर में। थोड़ी देर और खेलती हूँ पापा के साथ। तो अब वानिया अपनी फॉर्म में आ गई और वानिया स्टूल से नीचे उतरने लग गई। स्टूल से उतरने के बाद वानिया फिर से भाग गई अपने फेवरेट स्पॉट यानी कि मिरर के पास। वानिया को अब फिर से मिल गई वही दीदी। तो वानिया भी लग पड़ी लहंगा देखने। देखो दीदी कैसा लग रहा है लहंगा। अरे नहीं नहीं छोड़ो, हम खेल ही लेते हैं, ये लहंगा तो किसने ही पहनना है। वानिया को दीदी बहुत ज़्यादा पसंद आई और वानिया इसके पीछे पीछे चलने लगी। दीदी ने भी वानू के साथ बहुत खेल कूद की और वानिया दीदी को देखकर बहुत ज़्यादा खिलखिलाई। तो इसे देखकर हमारे चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। अब बारी थी कि मैं कुछ ड्रेस सेलेक्ट करूं। तो देखिए कैसी लग रही है ये मेरी ड्रेस। भैया यहाँ पर कह रहे हैं कि दीदी देखिए आपने ऐसा कहा था तो ये ऐसा ही है। तो मैंने कहा हाँ भैया, किया तो आपने वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। देखिए और आप भी बताइए मुझे कैसी लगी आपको मेरी ये ड्रेस। यहाँ से निकलने के बाद हमें थोड़ा
काम था सेक्टर 19। तो यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद हम निकलते हैं घर की ओर। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।